आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दिशा विजन में। दोस्तों, आज एक विशेष प्रयोजन के लिए वीडियो है। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी जो कि यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठे हुए थे और काफ़ी हद तक जो है अभ्यर्थी सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समस्या रही कि नेगेटिव मार्किंग थी और नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए एक समस्या ये आई है कि अभ्यर्थियों की जो स्टेट रैंक है काफ़ी हाई है। ऐसी स्थिति में तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग फीस के बारे में पूछा था, तो वहाँ भी एक समस्या बनी हुई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारे तथ्य समझ में आ सके। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं इसमें महाविद्यालय में ही हूँ और ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर विभाग अध्यक्ष के माध्यम से जो है प्राप्त करके आपको दे रहा हूँ और साथ में आपको वो भी बात शेयर करूंगा जिसमें नई फीस के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, इस समय सबसे पहले काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिनकी रैंक जो है 10,000 स्टेट रैंक तक है, उनको तो उम्मीद करनी चाहिए कि उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन और लोगों को उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष ऐसा हो रहा है कि अधिकांश लोग जो है बीएड में एडमिशन लेंगे और अपनी काउंसलिंग कराएंगे। ऐसी स्थिति में जो है निश्चित रूप से जो जिनकी स्टेट रैंक कम होगी उन्हीं का ज़्यादा संभावना होगी, तो ज़्यादातर लोगों के खाते में जो है प्राइवेट कॉलेज जाएंगे। तो पहली बात तो प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन की बात अभी एक सिरे से नकारी जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट एडमिशन जो है तभी हो सकता है, सीधा तभी हो सकता है जबकि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी पर्याप्त ना हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थी पर्याप्त हैं, 4 लाख के ऊपर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जिनकी स्टेट रैंक 10,000 के आसपास, उनको विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं, उनके लिए संभावना है कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। लेकिन जो ज़्यादा स्टेट रैंक वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए, लेकिन इस बीच बने रहिएगा, फीस के बारे में भी जो अभी मैंने डिस्कस विभागाध्यक्ष से किया है तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले काउंसलिंग की बात करें जिनकी स्टेट रैंक काफ़ी हाई है, 45,000, 46,000, 45 लाख, 46 लाख, इस तरह की जो आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये मान सकते हैं कि उनकी स्टेट रैंक हाई होने के कारण उनको जो है पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग तक जो है इंतजार करना पड़ सकता है। अब ऐसा प्रश्न उठता है कि काउंसलिंग जो है कैसे पता लगेगा। दोस्तों, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होता है, तो आपको जो है सूचित किया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग जो है कब है, माने कितने रैंक तक की काउंसलिंग अभ्यर्थी कराएं। जैसे मान लीजिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि 20,000 तक के अभ्यर्थी जो है वो काउंसलिंग कराएं, तो पहली काउंसलिंग में फिक्स हो गया 20,000 तक के जितने भी रैंक वाले अभ्यर्थी होंगे अपनी काउंसलिंग करा लें। उसके बाद जो है दूसरे अभ्यर्थियों के लिए जारी होगी, क्योंकि सीट जैसे जैसे वैकेंट होगी वैसे वैसे काउंसलिंग में ऐड होती जाएगी रैंक। तो अब ये रैंक कितनी जाती है, 4 लाख जाती है, 5 लाख जाती, 3 लाख जाती है, 2 लाख जाती है, कितना जाती है ये बहुत वेटिंग पर निर्भर करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि वेटिंग की बात आएगी। दूसरी बात है कि आप जो है क्या क्या तैयारी रखें। दोस्तों, यहाँ पर जो नई फीस की बात आ रही है वो 51,250 जो कि पहले लगती थी, इसके बीच में मतलब में मान के चलिए 46,250 प्लस 5,000 काउंसलिंग फीस, 46,250 का जो है लगभग मान के चलिए ड्राफ्ट बनेगा कॉलेज के द्वारा, जहाँ कराएंगे काउंसलिंग को बताया जाएगा कि प्रबंधक के खाते में है, प्रबंधक के नाम से वो देंगे कि किस में जो है आपको देना है, तो उसका ड्राफ्ट बनेगा या कॉलेज की सुविधा अनुसार जो है फीस ली जाएगी। तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे कॉलेज में मिल जाएगी। फिर भी कोई बात होगी तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए जो है आपकी स्थिति यह है कि आप चाहते हैं कि हमको इंस्टॉलमेंट में जो है व्यवस्था करने को मिले, दोस्तों ऐसी स्थिति में टोटल रिस्क कवर कॉलेज का होता है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं स्कॉलरशिप के बेस पर जो है एडमिशन कर लेते हैं, तो कॉलेज का रिस्क है। कहीं पर स्कॉलरशिप आती भी है, कहीं पर नहीं आती है। जब स्कॉलरशिप आती है तो समझ लीजिए एडमिशन एक प्रकार से फ्री में हो जाता है, लेकिन जब स्कॉलरशिप नहीं आती है तब समस्या होती है। तो ये समाज कल्याण और कॉलेज की बात है, कॉलेज किस हद तक जो है कराता है और ये समाज कल्याण के द्वारा कहाँ तक पारित होती है फीस, या फिर वो एकेडमी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एकेडमी कितनी है। एकदम फैक्ट बात दोस्तों इस वीडियो में है, तो इसमें कहीं कोई आपको ये संभावना नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपकी अगर रैंक मान लीजिए कि जाता है, लाखों में रैंक जा रही है, 1000 में जो है काउंसलिंग हो रही है, तो आपको वेट करना है। काउंसलिंग का शेड्यूल जिस दिन जारी होगा आपको वीडियो के द्वारा जो है बताया जाएगा कि ये पहली काउंसलिंग कितने से कितने तक है। नेट पर भी उपलब्ध होगा, आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड करके वेबसाइट पर जाइए और वहां पर चेक कर लीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कंडक्ट की थी परीक्षा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप लॉगिन करके भी देख सकते हैं और नेट में भी सूचना उपलब्ध रहेगी। और आप अपने आसपास के बीएड कॉलेजों से भी अगर संपर्क में रहेंगे तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको बताया जाएगा, अगला वीडियो भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस स्थिति में 51,250 रुपये की तैयारी बनाकर रखें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में 51,250 रुपये आप तैयार रखें, क्योंकि 5,000 रुपये काउंसलिंग के समय लग जाएगा आपका, और बाकी जो अमाउंट बच रहा है 46,250 वो जो है आपका उसका ड्राफ्ट बनेगा। ये फीस जो है कॉलेज के खाते में जमा होगी। तो ये सारी फीसें जो है विश्वविद्यालय के माध्यम से यूनिवर्सिटी जाती हैं
उसके बाद फिर कॉलेज का हिस्सा होता है, जो भी होता है वो उस हिसाब से शेयर होता है। लेकिन फिलहाल जो है ये इतनी फीस जो है निर्धारित की गई है। सेकेंड ईयर की फीस जो है फर्स्ट ईयर से कम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अभी जब काउंसलिंग कराने आप जा रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने हैं, साथ ही पैसे की व्यवस्था भी तैयार रखनी है। और यह भी आप अपने लिए कर सकते हैं, मान लीजिए आप बेबस मजबूर हैं या पैसे की समस्या नहीं हो रही, कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने एक ये बात भी रहेगी कि आप कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर कि स्कॉलरशिप बेस पर भी यानी अपने रिस्क पर भी कॉलेज एडमिशन करते हैं। हालांकि इस बात की संभावना इसलिए बहुत कम है क्योंकि इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा है और सीटें कम हैं। 3 लाख के आसपास सीटें हैं और 4 लाख के ऊपर मेरिट जा रही है, 4 लाख के ऊपर स्टेट का जो है लेवल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद ही सोच लीजिए कि 3 लाख और 4 लाख में कितना अंतर है। 1 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि छूट रहे हैं सीधा सीधा, तो जिनकी 3 लाख के ऊपर है उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। स्टेट जो रैंक है वो 3 लाख के ऊपर वाले में बड़ी समस्या है। लेकिन कहीं हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पे लोग इसी समय बीएड भी करते हैं, डीएलएड भी करते हैं या अन्य किसी उसमें जाते हैं परीक्षा पे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। नहीं शब्द इसमें नहीं जुड़ता है। जैसे जैसे सीट वैकेंट होती जाएंगे वैसे वैसे काउंसलिंग की जो स्टेट रहेंगे वो हाई होती जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है अपनी कंडीशन को दुरुस्त रखें और अपनी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त रखें, सारे विकल्प जो है रखें और सारी बातों को जो है करते रहें। कमेंट करके आप शेयर भी करें अपने एक्सपीरियंस को कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं निश्चित रूप से जुड़ा हुआ हूँ संस्थान से, तो मैं आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करूंगा। जो भी अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड के होते हैं सभी वीडियो जो है मेरे द्वारा दिए गए हैं। पहले एनआईओएस डीएलएड के सबसे ज़्यादा बीएड वीडियो दिए गए हैं क्योंकि शुरुआत में ऐसे तमाम अभ्यर्थियों का समूह था जो मुझसे जुड़ा हुआ था आसपास में, तो इसलिए एनआईओएस डीएलएड के वीडियो सबसे ज़्यादा गए हैं। मेरा काम निरपेक्ष है और निष्पक्ष है, मैं किसी भी पक्ष को नहीं लेकर चलता हूं अपने चैनल पर, तो इसीलिए इसका नाम नई दिशा विजन रखा गया है, क्योंकि इस चैनल पर सभी के लिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये समस्या रहती है दोस्तों, अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। स्कूल से कॉलेज से छुट्टी पाने के बाद कोचिंग रहती है और समस्याएं रहती हैं, तो इसलिए वीडियो कम बनता है। लेकिन ये प्रयास रहता है कि सभी वीडियो ऑथेंटिक रहते हैं और सही रहते हैं। जो गलत होते हैं किसी कारण से बाई चांस मेरे निगाह में आ गए तो उनको मैं प्राइवेट या डिलीट भी कर देता हूँ। तो फिलहाल ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैंने विभागाध्यक्ष से बात की और सारी जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अपनी काउंसलिंग की तैयारी के लिए जो धन की व्यवस्था है उस पहलू पर आप जुड़ जाइए और शेष बातें जो भी आपके पास प्रवेश पत्र है जो आपने लगाया था वो लगेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे, प्रोविजनल तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो चाहेंगे तो मैं अगला वीडियो भी दे दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसमें केवल आपके सामने एक ही चीज़ होगी। 1 तारीख से काउंसलिंग दोस्तों स्टार्ट हो रही है और उस 1 तारीख की काउंसलिंग में अभी फिलहाल जो बीएड समिति है उसका निर्णय हुआ है कि जो पुरानी फीस है वही रहेगी। तो पुरानी फीस जो है 46,250 रहेगी। कई कॉलेजेस ने बताया है कि 40,000 लेंगे। दोस्तों मैंने बताया नहीं कि रिस्क कवर होता है, इसमें कॉलेज अपनी रिस्क पर भी कुछ एडमिशन करता है, उसका पैसा कैंडिडेट का अपनी तरफ से जमा कर देता है, बाद में वो आपसे वसूली करता है। तो कुल मिलाकर के लगेगा वही। प्रैक्टिकल का जहाँ तक है अलग अलग हिसाब किताब होता है प्रैक्टिकल का। कई संस्था अपनी सुविधा अनुसार प्रैक्टिकल लेती हैं। फिलहाल कहीं 4,000 निर्धारित है, कहीं 3,000 निर्धारित है। तो प्रैक्टिकल की बात होती है, उस बीच में आपके सारे असाइनमेंट होते हैं, सत्रीय कार्य होते हैं, सभी बातें जो है समय समय पर जो बहुत आवश्यक वीडियो होंगे वो बनाए जाएंगे और बशर्ते कि यदि आप डिमांड करेंगे तब वीडियो बनेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट में लिखें और निश्चित रूप से आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। हो सकता है कमेंट में रिप्लाई ना करूं लेकिन मैं बताऊंगा। इस समय एक छोटी सी सूचना है, जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका एनसी आया हुआ है। तो दोस्तों एनसी के लिए आपको जान लीजिए कि आपका ऑनलाइन सारा बंद हो गया है, तो आपको ऑफलाइन जो है वो भी अगर क्षेत्रीय कार्यालय सुन नहीं रहा है इस समय तो आपको अपने हेड ऑफिस पे जाना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।